बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी स्क्रीन पे नया टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में कहा जाता है फ़ेल माज़ी। यानी हर वो काम जो हमने 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले या कुछ अरसा करीबी थोड़ी देर ही पहले किया हो, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हमारे प्रेजेंट से हट जाता है वो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप भी जल्द से जल्द इंग्लिश बोल सकें, सीख सकें, पढ़ सकें और सुनकर समझ सकें और हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास का हिस्सा बन जाएं। जिस तरह हम सारे मिलकर सीख रहे हैं, आप भी हमारे साथ सीखें। तो चलें आइए चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हर वो जुमला आएगा, उसमें हर वो बात आएगी, हर वो लफ्ज़ आएगा जो आपका माजी है, जो आपके आज से कल की बात है, जो आपके हर गुज़रे हुए मिनट, हर गुज़रे हुए पल का वाक़या है। इसको हम इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। The past indefinite tense, also known as simple past tense, is used to indicate a finished or completed action or task that occurred or happened at a specific point in the time in the past. हमारा वो हर एक्शन, हमारा हर वो अमल जो कि माजी में हुआ है, हमारा हर वो किया जाने वाला काम फेल माजी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। A specific time can diverse and can cover a long period of time, but it cannot be undeterminable. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी के जुमलों को, सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है उसकी बिल्डिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस शुरू होगा हमारा, ये पॉजिटिव के सेंटेंस में मैं बता रही हूँ आपको। जब हमारा सेंटेंस शुरू होगा तो सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, वर्ब लगाएंगे पास्ट टेंस का, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा पास्ट टेंस में यूज़ होगा। उसके बाद हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, यानी कि आपका जो टाइम है, आपका ना का जो वक्त है वो माजी में किस वक्त का है। उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी का जुमला होगा। मोस्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशंस आर ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट विदाउट गॉसिपिंग अबाउट समवन्स पास्ट or narrating a story or simply talking about a past event, and that is why we need this tense. इसमें मैं आपको बताती चलूँ, सिंपली है कि जी हमारी बहुत सी बातें, हमारी बहुत सी गुफ्तगू ऐसी है जो कि हम स्टोरी सुनाए बगैर इनकम्प्लीट नहीं होती, उसमें हर बात प्रेजेंट की नहीं होती। हम मोस्टली जो बातें करते हैं उसमें हमारा 1 मिनट से गुजरा हुआ ही क्यों ना हो वक्त, हम अपने पास्ट के बहुत सारे वाक़यात और स्टोरी एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसकी वजह से इस टेंस के बगैर हमारा सेंटेंस और स्टोरी लिखना, सुनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पॉजिटिव के सेंटेंसेस की, सादा जुमलों की। शी मेट मी लास्ट नाइट। सेंटेंस फॉर्मेट पे गौर करें। शी हमारा सब्जेक्ट है, मेट जो है वो हमारा वर्ब है, यानी मीट की सेकंड फॉर्म, मीट मेट मेट। मीट जो है वो मेट जो है वो मीट की सेकंड फॉर्म है। और उसके बाद लास्ट नाइट, ये हमें टाइम बता रहा है कि ये बात कब हुई थी, ये वाक़या कब हुआ था, लास्ट नाइट में, यानी कि पिछली रात में। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वोक अप एट 5 AM, वी वेंट टू सी हिम येस्टरडे, शी सैंग अ सॉन्ग। इन चारों जुमलों में आप देखें सब्जेक्ट से हमारा जुमला शुरू हुआ, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट ऑफ सेंटेंस, बाकी का जुमला हम कंप्लीट करेंगे। आपको कंप्लीट समझाने के लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस फॉर्मेट मैंने आपके सामने दोबारा लिखा है। सबसे पहले जुमला शुरू होगा सब्जेक्ट से, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा पास्ट टाइम।
ये सेंटेंस फॉर्मेट आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी तभी समझ आएगा अगर आपने पिछले हमारे टेंसेस की क्लासेस देखी होंगी। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस तरह हम किसने भी हमारा ये क्लास को नया नया ज्वाइन किया है, हम लोग सारे मिलकर अपनी क्लास चलाते आ रहे हैं। आज हमारा ये 34 नंबर लेसन है। तो इससे पहले आप इस टेंस को अच्छी तरह समझने के लिए हमारी पहले पुरानी वीडियोज़ निकालें, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम सिखा चुके हैं इन डिटेल। आज है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब आप सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको वो 1 बाय 1 इजीली समझ में आ जाएंगी। तो अब एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के मैं एग्जांपल्स आपके सामने दोबारा पेश करती हूँ। दे इंसल्टेड मी इन दैट मीटिंग। हमारा सब्जेक्ट दे है, इंसल्टेड हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। शी कॉल्ड मी 15 टाइम्स लास्ट नाइट। ओके, अब मैं जा रही हूँ जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट पे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले जी सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, फिर हम डिड लगाएंगे। नोट दिस पॉइंट, हम डिड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और फिर फेल की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पॉइंट इट, नोटिस इट। इस पे गौर से तवज्जो दें इस सेंटेंस फॉर्मेट पे कैसे चेंज हुआ है अफर्मेटिव से नेगेटिव। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और पास्ट टाइम आएगा। अब आपको इसकी वजह बताती चलूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डिड, नॉट, और उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल्स में जाते हैं तो फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये लें जी, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल्स है दे डिड नॉट इंसल्ट मी इन दैट मीटिंग। अब आप देखें कि दे के बाद डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है इंसल्ट। अब आप सबके बहुत से जहनों में ये सवाल होगा कि जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी, ये नेगेटिव में फ़ौरन इंसल्ट कैसे आ गया, इसमें क्यों नहीं सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। तो बता देती हूँ अभी आपको कि क्यों नहीं यूज़ हुई। इसलिए नहीं यूज़ हुई कि दे के साथ हमने डिड लगाया है, और डिड जो है वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। तो हमने यहाँ पर जब सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल कर ली तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी। सेकंड टाइम आप जो है उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी सेंटेंस में दूसरी मर्तबा आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इट्स क्लियर। यानी दे सब्जेक्ट है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद इंसल्ट हम फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के मुताबिक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डिड नॉट इंसल्ट मी इन दैट मीटिंग। इसी तरह आप इसकी सेकंड एग्जाम्पल पर आएँ। ही डिडंट कॉल मी लास्ट नाइट। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद डिड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कॉल। माई स्टूडेंट्स डिडंट प्ले अ प्रैंक ऑन मी। इसमें भी स्टूडेंट्स के साथ डिड नॉट है। नॉट इसलिए आया कि जुमला नेगेटिव का है। डिड नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अ प्रैंक ऑन मी। सेंटेंस फॉर्मेट इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था। अब चलें जी, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट को भी आप गौर से देख लें। इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। अफर्मेटिव में और उसमें नेगेटिव में हमारा जो सेंटेंस था वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता था, जबकि इंटेरोगेटिव में हमारा जो सेंटेंस है वो डिड से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर हमारा पास्ट टाइम शुरू होगा, बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब इसकी एग्जांपल्स पे चलें। डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट। अब हमारा सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया है, यानी नेगेटिव में डिड नॉट और इंटेरोगेटिव में डिड। इंटेरोगेटिव में भी हम लोग डू की सेकंड फॉर्म डिड शुरू में इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, डिड दे लिव विद यू। डिड शी टेल अ लाई। Did we help you? Did Asad buy a pen? It's clear? अब वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वो थे जो डिड से शुरू होते थे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वो सवालिया जुमले जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसका सेंटेंस फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे,
फिर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा और फिर हमारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में आए। बिल्कुल, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हमारा व्हेन है, और फिर जिस तरह मैंने आपको इंटेरोगेटिव में बताया था कि सवालिया जुमलों में डिड का इस्तेमाल पहले करेंगे, इसलिए डिड ये हमारा क्वेश्चन वर्ड्स का जुमला है और सवालिया भी है। तो क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी फॉर्मेट को लेते हुए आपने सेंटेंस बनाना है, इसको ज़हन में रखते हुए। व्हेन डिड यू कॉल मी? व्हाट डिड ही ईट विद यू इन द पार्टी? हाउ डिड यू डू दैट? Where did they live with you? Clear? अब मैं आपको बताऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हमें किन किन तरीक़ों पे, किन किन जुमलों में, किन किन मौक़ों पे करना पड़ता है। सबसे पहले, टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। किसी ख़ास वक्त में आपके माजी में, आपके 1 मिनट गुजरा भी आपका माजी हो जाता है, आपके पास्ट का फेल माजी का कोई भी हालत आपने बतानी हो तो। अ सीरीज़ ऑफ कंप्लीट एक्शंस में कोई ऐसे काम जो आपने कंप्लीट कर लिए हों। रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स इन द पास्ट, आपके माजी में या गुजरे हुए वक्त में किए जाने वाली आदत और आपका अमल। टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, किसी शख्स के बारे में आपने बताना हो या बयान करना हो, कोई स्टोरी टेलिंग। इसमें आप स्टोरी में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। टू टॉक अबाउट द कंप्लीटेड एक्शन एंड इट्स ड्यूरेशन इन द पास्ट, अपने माजी में कोई किया हुआ अमल या कोई काम जो कि मुकम्मल हो चुका हो आपके माजी में, या कल का कोई वाक़या, कल की कोई बात, आज सुबह की 1 मिनट गुजरी हुई पहली कोई भी। टू टॉक अबाउट समथिंग डेट हैपन्ड अ फ्यू मिनट्स और अ मोमेंट अगो, किसी ऐसी चीज़ का वाक़या होना या हो जाना जो कि अभी कुछ मिनट पहले या 1 सेकंड पहले हुई हो। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल्स। फिर आपने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल्स। फिर मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी एग्जाम्पल्स। सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज सेंटेंसेस में किस तरह करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज के ये आपके पास मैंने बताए आपको 6 पॉइंट्स। आई होप इतनी डिटेल में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको रिपीट करके दोबारा एक दफ़ा देखिए और समझिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फिर आपके